अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अब्दुल्लाहि रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिन्ना मन दरबल खुदूदा व शक़्क़ल जुयूबा व दआ बिदअवल जाहिलियती औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मेरे मोहतरम साथियों, आज मैं एक हदीस बयान करने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन हदीस है जो अक्सर व बिस्तर हम में से हर उस शख्स या हर उस घर या हर उस मकान से ताल्लुक़ रखता है, हर शख्स से ताल्लुक़ रखता है जो किसी की मैयत पर इतना रोए कि ख़ुद तो रोए और दूसरों को भी रुला दे। ऐसे ही शख्स के मुतालिक, इन्हीं लोगों के मुतालिक एक ऐसे हदीस है जो अबू दाऊद शरीफ में भी है, तिरमिज़ी शरीफ में भी है। बहुत ही बेहतरीन हदीस है। तो इस हदीस को सुनने के लिए आपको इस वीडियो की शुरू से आखिर तक पूरा देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर इस हदीस से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मंशा और जो मतलब है वो क्या है। तो मेरे मोहतरम आज़िज़ साथियों, अक्सर व बिस्तर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी के घर में कोई आदमी मर जाए या इंतकाल कर जाए तो अक्सर व बिस्तर उसके जो रिश्तेदार है या अपनी भाई बहन, माँ बहन, कोई भी हो, रोने लगता है। रोना कोई बुरी बात नहीं है, रो सकते हैं, ये आदमी की तबीई चीज़ है, ये कोई मज़मूम नहीं है, कोई मना नहीं है। ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में आँखें नम थी उस वक्त जब हज़रत इब्राहीम सल्लम की इंतकाल हुई। तो ये रोना कोई बुरी बात नहीं है, ख़ुद ब खुद निकल आए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इतना ज़ोर से रोना और मुर्दे की औसाफ बयान करके या उसके अंदर जो खसलत थी उसको बयान करके रोना कि ये आदमी ऐसे था, ये क्या वो क्या, इन्हीं औसाफ को बयान करके ख़ुद रोना और दूसरों को भी रुला देना, ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। क्योंकि इससे मुर्दे के ऊपर हमारी जो मोहब्बत थी वो मोहब्बत नहीं रहती, बल्कि मुर्दा के लिए अज़ाब बन जाती है। क्योंकि अगर ज़्यादा रोया जाए और आँखों से आंसू निकल आए तो इससे मुर्दा को तकलीफ़ होती है। तो इसलिए मेरे मोहतरम साथियों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस फरमाया वो इस तरह है कि लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूदा, कि उस शख्स का हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है जो अपने रुखसारों को पीटे, अपने गिरेबान को चाक करे और मैयत वगैरह पर ज़माना जाहिलियत की तरह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाले, यानी नौहा करे। नौहा इसका मतलब यह है कि किसी के मरने पर इतना ज़्यादा रोना और मुर्दे की औसाफ को बयान करके, मुर्दे की औसाफ को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना और ख़ुद रोना और दूसरों को भी रुला देना, इसको कहते हैं नौहा। इससे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। लेकिन मुर्दे के लिए रोना, खुद ब खुद रोना आ जाना या खुद रोना, ये बुरी बात नहीं है, रो सकते हैं, ये तभी चीज़ है। मर तो जाते हैं लेकिन अब उसके जो सवाब के दरवाजे थे वो तो बंद हो चुके हैं। हर शख्स को पता है, हर आदमी को मालूम है कि इज़ा मातर इंसान इनकता अनहु अमलहु, जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे नेकियों के दरवाज़ा जो है वो बंद हो जाता है। इल्ला मिन थलाथिन, है 3 रास्ते खुला रहता है। उन्हीं तीनों रास्ते में से एक ये भी है कि हम उसके लिए सदका जारिया करें। और मुर्दे के टाइम उस वक्त सबसे बेहतरीन जो अमल है वो यह है कि हम उसके लिए क्या करें, कुरान शरीफ पढ़े, नवाफिल पढ़े, ज़िक्र अज़कार करे, तस्बीह तहलील पढ़े, हम इतना कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें रोना, इतना ज़्यादा रोना कि मुर्दे को भी तकलीफ़ पहुंच जाए, ये बहुत बुरी बात है। इससे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। इसलिए मेरे मोहतरम साथियों, इसको याद रखना और अपनी दोस्तों, अपने घर वालों को भी बता देना कि अगर कोई आदमी मर जाए तो उसके लिए ना रोकर बल्कि हम उसके लिए सवाब के रास्ते को इख्तियार करें, नमाज़ पढ़कर, नवाफिल पढ़कर, कुरान पढ़कर, ये बहुत बेहतरीन है। इससे मुर्दा खुश हो जाता है।
तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हम सबको इस पर अमल की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।